कुछ लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था स्वामी जी के सामने कि पोस्टमार्टम कराइए आप, लेकिन स्वामी जी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जल्दी में वो संस्कार करा दिया। फिर सुनने को ये भी मिला कि स्वामी जी ने ये कहा कि पोस्टमार्टम करा लीजिए आप, यदि मेरे खिलाफ रिपोर्ट आएगी तो कैसे से बदलवा दूंगा उसको। बीटेक तो पूरा किया उसने। भाई बीटेक की डिग्री है उसकी। छोड़ कहाँ से दिया? एमटेक छोड़ा था। एमटेक, हाँ एमटेक 1 साल करके छोड़ दिया था। जब ये स्टूडेंट लाइफ में इलाहाबाद चले गए तब खाली 5 किलो घी मैं इनको खाने के लिए दिया करता था हर महीने। तो उसकी माँ ने उसके बाल पकड़ के चौखट में शर्मा दे मारा कि जब हमने कभी गलत काम के लिए नहीं कहा तो तुम इस गलत काम के लिए क्यों चले गए और हमको बोल के नहीं गए। तो चौखट में सर लगने से खून भी निकल आया था उसका। हमारे माँ बाप गलत काम नहीं करने को कह रहे हैं तो तुम दूसरों को मत करा। जी माता जी। इसलिए हमने उसको गुस्सा आई, मुझे उसने पिटाई कर दी। ये है चेन्नई के निरंजन वर्मा, ये भी अब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन वो कहा करता था प्रेम तो करता हूँ मैं, लेकिन लगाव नहीं है मुझे आपसे। मैंने राजीव भाई दीक्षित से 4 घंटे बात की। मैंने कहा भाई तू जो है अब ये इमरजेंसी की बात है, उसको उसके खानदान में डायबिटीज है, उसको हार्ट अटैक है। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि जेनेटिक बीमारी थी, तो स्वामी जी क्या जेनेटिक का अर्थ जानते हैं? जेनेटिक की परिभाषा क्या है? वही जेनेटिक की परिभाषा है कि परिवार में माता पिता को कोई रोग रहा हो, वो रोग फिर बच्चे में आ जाए, वो जेनेटिक हुआ करता है। तो हम तो जिंदा बैठे हैं और हमको तो कोई रोग नहीं है। किसी को डायबिटीज वगैरह कुछ कभी नहीं, किसी को नहीं। ये तो प्रदीप को हुआ है, हुई है अभी, हमारे परिवार में कभी नहीं। न किसी को कोई अटैक आया, न डायबिटीज हुई, न कभी कोई किसी को कैंसर हुआ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई परिवार में। CSIR दिल्ली में उस वक्त APJ कलाम आ चुके थे और सैटेलाइट शुरू हो गया था। तो उनके साथ 2.5 साल काम किया, 2.5 साल रिसर्च की। तो भैया ये यार मेरी विधा जिंदा रखो, तो मेरी इसका साहित्य का अध्ययन करो और डॉक्टर बन जाओ तुम। तो उनके साहित्य से अध्ययन करके वो एक बहुत बड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर ही बना, जिसके हमने 2-4 केस ऐसे देखे तब हमको ज्ञान हुआ कि हाँ इसको अच्छा ज्ञान है। मतलब कोई डिग्री नहीं ली? ना कहीं से, केवल ज्ञान से। तो देश की कोई समस्या इसके हाथ उसमें होगी तो एकांत में बात की, तो उसने कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने माथा ठोंका कि मैं तो ये सोचता था कि आप जज हैं तो कोई देश की समस्या आपके साथ में होगी और आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। माफ़ करना, मैं शादी करना नहीं चाहता। 3 बस में आगरा से वहाँ एटा जाने के लिए बस में जाना पड़ता था, ट्रेन नहीं थी। तो अपने थैलों को रखने के लिए भी टिकट लिया करता था वो। अच्छा। 3 सीट की जो टिकट होती है, पूरी सीट की टिकट ले लेता था और अपना सामान उस पर रख के लाता था। कि ऐसे ईमानदार लड़के के साथ शादी करोगे जिस कैसे गुजारा होगा हमारा, जो सामान की भी टिकट लेके चलता है बस में। अच्छा। हाँ। या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तब ये झटके आने लगे तुम्हारे। पूरी हिस्ट्री जानने के बाद वो बोला कि पिताजी 3 दिन में ये दौरे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने भैया 10 साल से ऑल इंडिया में यार इलाज चल रहा है इस लड़की का और 3 दिन में तुम दौरा ख़त्म कर दोगे, कैसे ख़त्म कर दोगे? तो हाँ पिताजी 3 दिन से चौथा दिन नहीं लगेगा। 3 दिन में दौरा ख़त्म हो गई, वो लड़की अब भी मौजूद है। मास्टर जो पढ़ाते थे क्लास में उसको सुन के ही याद कर लेता था। और जब इम्तहान आते थे तो हम कहते थे कि भैया कुछ तैयार कर लो यार, तो पिताजी मुझे सब याद है।